Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 363 तरुण का पागलपन, मोक्ष का गुस्सा। जैसे ही वो मोक्ष के केबिन के अंदर गया, अंदर केबिन की हालत देखकर वो हैरान हो गया। चारों तरफ चीजें बिखरे हुए पड़े थे, एंटीक चीजें सभी टूटे पड़े थे। कांच का टेबल टूटा हुआ पड़ा था। बांस और बाकी सभी चीजें टूटी हुई पड़ी हुई थी। वहीं एक साइड नमन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और असहाय होकर सब कुछ देख रहा था। मोक्ष के हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था। ये सब देखकर राघव कंफ्यूज और हैरान था। हुआ क्या है जो उसके बॉस आज इतने गुस्से में है कि उन्होंने पूरे केबिन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। अब आगे। राघव जल्दी से अंदर गया और बोला, बॉस क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है किसी प्रोजेक्ट में? उसकी बात सुनकर मोक्ष जो सिर नीचे किए बैठा था, उसने अपना सिर उठाकर गुस्से से राघव को देखा और ठंडी भावहीन आवाज में बोला, गेट आउट राघव, आपने साथ नमन को भी ले जाओ। राघव मोक्ष को देखकर हैरान था, क्योंकि मोक्ष की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे उसकी आंखों में खून ही भर गया हो। ये देखकर राघव भी एक पल के लिए डरकर पीछे हट गया। तभी नमन ने राघव को देखा और बोला, राघव बाहर चलते हैं। राघव आज ही वापस आया था और आते ही उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसके बॉस को कोई इतना गुस्सा दिला देगा। राघव नमन के साथ बाहर चला गया। जैसे ही दोनों बाहर आए, राघव गंभीर होकर बोला, क्या हुआ है नमन, बॉस को क्या हो गया है जो वो इतने गुस्से में है? राघव की सवाल सुनकर नमन बोला, ये सब उस तरुण देशमुख की वजह से है। वो पागल इंसान, उसने बॉस की बॉटम लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है। क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तरुण देशमुख, क्या वो बॉस को बड़े भाई और दोस्त की तरह नहीं मानता है? तो उसने बॉस को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा क्या कर दिया जो हमारे बॉस इतने गुस्से में है? राघव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये तरुण देशमुख कैसे यहाँ आकर बॉस को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की। क्या उसे डर नहीं है कि बॉस गुस्से में देशमुख फैमिली की बिजनेस को बर्बाद कर देंगे? भले ही देशमुख फैमिली की बिजनेस रियल स्टेट और रेस्टोरेंट और बाकी बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और इस वक्त एशिया में टॉप 2 में है, पर वो कैसे नंबर 1 पोजीशन में रहने वाले राजवंश कॉरपोरेशन के साथ compete कर सकता है? नमन ने राघव को उसके आने से पहले जो कुछ भी हुआ था बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। जैसे ही मोक्ष अंदर एंटर हुआ, नमन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। उसने आते ही मोक्ष का आज का शेड्यूल बना दिया था। मोक्ष को ग्रिड करके जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, तभी तरुण देशमुख जल्दी से बिना नॉक किए अंदर आ गया। तरुण को अपने केबिन में देखकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। तरुण थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से भाग कर आया हो। उसकी मुंह से अभी भी अल्कोहल का स्मेल आ रहा था। तरुण देशमुख, क्या तुम मैनर्स भूल गए हो, को ऐसे बिना नॉक किए केबिन में आ गए? मोक्ष की बात सुनकर तरुण ने कुछ नहीं कहा और धीरे से मोक्ष को देखते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। उसने तरुण को बैठने के लिए बोला और मोक्ष उसके सामने पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठ गया। बोलो, कैसा डील है जो तुम्हें परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और इतनी जल्दी आ गए तुम? उसकी बात सुनकर तरुण ने दांत पीस लिया और बोला, ईशानी, मुझे मिस ईशानी चाहिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष गुस्से से आग बबूला हो गया। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी की नाम को जुबान पर लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी की नाम भी आपने जुबान से लेने की? मोक्ष गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोला। और मिस ईशानी नहीं, मिसेस ईशानी, मोक्ष राजवंश है वो। नमन भी हैरान था कि तरुण के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जो वो बॉस के सामने ही उनकी बीबी के बारे में बात कर रहा है। तरुण ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने अपना दिमाग ही खो दिया हो। तो क्या हुआ अगर आपने उनसे शादी किया है? कॉलेज टाइम में भी तो आपको कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था, पर आपने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। पर जब से मैंने पहली बार मिस ईशानी को देखा था, तब से मुझे उनसे प्यार हो गया है। मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट से प्यार था पहले। तो क्या आप मिस ईशानी को नहीं छोड़ सकते? और मेरे डील के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मैं अपना फैमिली बिजनेस को छोड़कर बाकी सब कुछ, प्रॉपर्टी, बाकी बिजनेस और घर गाड़ी, सब कुछ उनके बदले आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहे मैं उनके बदले आपको देने के लिए तैयार हूँ। तरुण ने कल बहुत मुश्किल से उस लड़की का नाम पता किया था।
ईशानी मेहरा उम्र 24 साल। बाकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो मोक्ष से मिलने राजवंश कॉर्पोरेशन आया था। पर कल तो मोक्ष ईशानी के साथ पाठक विला गया था। पर उसकी मुलाकात कल रेस्टोरेंट में तेजस से हुआ था। और उसने तेजस को उस फोटो को दिखाकर ईशानी का नाम बता दिया। उसे लगा था तेजस तो ज्यादातर राजवंश कॉर्पोरेशन में जाता है, तो उसे जरूर इस लड़की के बारे में पता होगा। जैसे ही तेजस ने फोटो देखा और ईशानी की नाम सुना, वो गुस्से से लगभग फट पड़ा। और उसने तरुण को बता दिया कि ईशानी मोक्ष की वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी है। उसे ईशानी के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए, वरना मोक्ष उसका क्या करेगा ये पता भी नहीं है। वो ईशानी के लिए कितना पागल है इसे वरुण और तेजस अच्छे से जानते थे। पहली बार जिस लड़की से उसे प्यार हुआ वो मोक्ष की वाइफ है, जानकर तरुण बुरी तरह से टूट चुका था। उसने बस तेजस के आगे हाँ में सिर हिला दिया। उसे पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था, हुआ भी तो एक ऐसी लड़की से जिसे वो कभी पा नहीं सकता था। वहां से वो सीधा बार में चला गया था। उसका दिल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार में आधी रात तक ड्रिंक करते हुए वो बस यही सोच रहा था कि उसे मिस ईशानी को भूल जाना चाहिए। उसकी ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी है, और वो मोक्ष भाई की वाइफ भी हैं, तो उसके बारे में सोचना भी गलत है। पर तभी एक आदमी आकर उसके पास बैठ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद वो तरुण को एक कार्ड देकर चला गया। तरुण सोच रहा था तभी मोक्ष ने गुस्से से उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका मन कर रहा था अभी इस तरुण की जान ले ले। उसने लगातार 2 और पूंछ और किक तरुण को मारा, पर तरुण को डे से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपने होंठों से खून को उंगली से साफ किया और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करने से पहले हार नहीं मानूंगा। क्या पता आपकी बीबी भी मुझे पसंद करने लगे, जैसे आपकी नेचर और बिहेवियर है। मैं श्योर हूं आप मिस ईशानी की दिल कभी नहीं जीत पाओगे। क्या पता आपसे शादी करके वो रिग्रेट करे आगे जाकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी वाइफ है या तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मैं फिर भी ईशानी से प्यार करता हूँ। वैसे भी वो सिर्फ 24 साल की है और आप ऑलरेडी 32 साल के हो। क्या इतनी कम उम्र में आपने मिस ईशानी को 2 बच्चों की मां बना दिया? उनकी करियर कहाँ है? शादी की 2 साल में 2 बच्चे। क्या बस आपके बच्चों को पालने की ड्यूटी है उनकी? चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी भी आपके साथ compete करना चाहता हूँ। मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है, मैं उसे कोशिश किए बिना जाने नहीं दे सकती। तरुण की ये बात मोक्ष की गुस्से की आग को और भी हवा दे रहा था। क्या मतलब वो अपनी बीबी की करियर बर्बाद कर रहा है? क्या मतलब शादी के 2 साल में 2 बच्चा? मोक्ष की आंखों से अंगारे बरसने को तैयार था। तभी नमन गुस्से से बोला, तरुण देशमुख बिहेव योर सेल्फ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लेडी बॉस के बारे में कुछ भी कहने की, और मेरे बॉस और लेडी बॉस की रिलेशन पर उंगली उठाने की। लगता है तुम खुद को बर्बाद कर देना चाहते हो। तभी मोक्ष, जो खुद की गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो तरुण को फिर से मारने लग गया था। और तरुण भी मोक्ष के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर मोक्ष के स्ट्रेंथ के आगे तरुण कुछ भी नहीं था। ऊपर से मोक्ष इस वक्त इतने गुस्से में था कितना आज तक वो गुस्सा नहीं हुआ था। एक और बार अगर तुमने मेरी बीबी के बारे में कुछ भी कहा मैं तुम्हें यही दफना दूंगा तरुण देशमुख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी और मेरे रिलेशन पर सवाल उठाने की? कुछ ही देर में तरुण की मुंह और सिर से खून बह रहा था। उसके बॉडी पर भी कई जगह चोट लगी हुई थी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तभी नमन ने जल्दी से अपने बॉस को रोक लिया। अगर तरुण यहाँ ऑफिस में मर गया तो बहुत हंगामा होगा। और तरुण भी एशिया की सबसे बड़ी फैमिली का इकलौता वारिस था। बहुत मुश्किल से नमन ने मोक्ष को गार्ड्स को बुलाकर मोक्ष को रोका और तरुण को यहाँ लेकर बाहर फेंकने के लिए बोल दिया। बाहर तरुण के गार्ड्स थे, वो उसे जरूर कंपनी की बाहर से ले जाएंगे। उसके जाते ही मोक्ष ने पूरे केबिन में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया था। नमन की बात सुनकर राजन गुस्से से बोला, उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो वो हमारी लेडी बॉस के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है? बॉस तो बॉस, लेडी बॉस को अगर पता चला ना कि उसने बॉस को क्या कहा है तो लेडी बॉस भी उसे मार डालेगी। तभी नमन बोला, मुझे लगता है हमें लेडी बॉस को कॉल करके इस बारे में बताना चाहिए। अब सिर्फ लेडी बॉस ही बॉस के गुस्से को संभाल सकती है। नमन ने जल्दी से ईशानी को कॉल लगा दिया।
2 घंटे बाद मोक्ष अभी भी उसी हालत में बैठा हुआ था। उसने गुस्से से कॉफी टेबल को लात मारा और वहां से वॉशरूम में चला गया। तभी ईशानी केबिन में एंटर हुई। केबिन की हालत देखकर वो हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हब्बी जो इतने अच्छे मूड से ऑफिस आए थे, किसने उन्हें इतना भड़का दिया कि उन्होंने केबिन का ये हाल बना दिया। उसने जल्दी से बैग को टेबल पर रखा और स्टाफ को बुलाकर केबिन रूम को क्लीन करवा दिया। जब मोक्ष फ्रेश होकर बाहर आया, केबिन में अपनी बीबी को देखकर उसने गहरी सांस लिया। उसे पता था नमन और राघव ने ईशानी को कॉल करके आज की उसकी बिहेवियर के बारे में बता दिया होगा। मोक्ष की बिखरे बाल और हालत देख ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी ने जल्दी से मोक्ष को सोफे पर बैठा दिया और उसकी हाथ को देखा जिससे अभी भी थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था। ईशानी कुछ नहीं बोली। जल्दी से उसने फास्ट एड बॉक्स लिया और उसकी कट को डिसइंफेक्ट करके बैंडेज करने लगी। अब भी वो चुप थी। वहीं मोक्ष एकटक ईशानी को देख रहा था। बैंडेज करने के बाद ईशानी ने मोक्ष की हाथ को किस किया और बोली, ये सब क्या है हब्बी, क्या परेशानी है आपको? नमन ने सिर्फ उसे कॉल करके इतना कहकर बुलाया था कि बॉस परेशान है, पर उसे नहीं पता था किस लिए। ईशानी मोक्ष के लिए लंच बनाकर लेकर आई थी। बीबी, क्या तुम्हें कभी मुझसे शादी करके रिग्रेट हुआ है? मोक्ष ने सवाल किया। ईशानी ने आपने हब्बी को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या किसी ने उनकी रिलेशन, उनकी शादी के बारे में कुछ कहा है? क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूं? और शादी के बाद, फिर हमारे दोनों बच्चों की होने के बाद तुम अपनी करियर पर फोकस नहीं कर पा रही हो? तुम अभी अपनी बिजनेस को भी मैनेज नहीं कर रही हो? मोक्ष के इतने सारे सवाल सुनकर ईशानी ने मोक्ष के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हब्बी, क्या आपको कभी मेरी आंखों में रिग्रेट नजर आया है? रही बात करियर और बिजनेस की, तो मैं पहले भी दूर से उसे मैनेज करती थी। आपके लिए अगर मुझे पूरी दुनिया को छोड़ने पड़े तो मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। और दोनों बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे प्यार की निशानी। क्या आपको लगता है मुझे कभी रिग्रेट हो सकता है? मैं तो शादी के दिन से ही हम दोनों के बच्चों के बारे में सोचती थी। और हमारे दोनों बच्चे मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने हमें दिया है। और मैंने पहले भी कहा था, आपको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैंने आपको देखा है, जब मैं आपको जानती नहीं थी, तब भी मैं आपसे प्यार करती थी, अब भी आपसे प्यार करती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सिर्फ आपसे प्यार करूंगी।